हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। और कुछ लोग तो खीरे से भी जन्म कराते हैं। और इसी के साथ साथ कृष्ण भगवान के जन्म की कथा भी सुनते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान की जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है और कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी की जन्म व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय हो कृष्ण कन्हैया की अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों में मथुरा में एक उग्रसेन नाम के राजा हुआ करते थे। वह स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे थे। यही वजह है कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका सारा राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। लेकिन कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही प्यार करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ था। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को कर रहे हो उसी बहन का आठवां पुत्र तेरा करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोध से तिलमिला गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की आठवीं संतान को कंस को सौंप देगा। और इसके बाद कंस ने वासु और देवकी को ना मारने की बजाय उनको अपनी काल कोठरी में बंद कर दिया। और कारागार में ही देवकी ने अपनी 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी 8वीं बार फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान हमारे कन्हैया का जन्म हुआ। तब श्री विष्णु जी ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उसके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा की गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे इस कारागार में, इस काल कोठरी में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं योग माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे विष्णु भगवान जी ने उनसे कहा था। वासुदेव जी ने जैसे कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, तो सारे जेल कारागार के ताले खुद ब खुद खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी कृष्ण भगवान को एक टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पर पहुंचे। वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर उनकी कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है। फिर भी उसे जमीन पर पटकने ही लगा था कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत भी करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब उसे यशोदा की लाला का पता चला, तो उसे मारने के लिए कई प्रयास भी कई, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी इस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का
बालकी वासुदेव देवकी की आठवीं संतान है। फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने युवावस्था में कंस का अंत किया और अपने माँ बाप को उस कारागार से हमेशा के लिए मुक्त किया। इस तरह जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है और कृष्ण भगवान की विशेष कृपा उस पर और उसके पूरे परिवार पर बनी रहती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।